माशाल्लाह इसको 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए दोनों साइड पर मैंने 2.5 मिनट मैंने इसको दिए और अभी मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रहा हूँ। ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आपने लाजमी लगाना है। ये जो आपका बीफ बिहारी कबाब है ये ऑयल के बगैर नहीं बनेगा। आपने ऑयल इसके ऊपर जरूर लगाना है। इसके ऊपर एक दफा आपने दोनों साइडों पे ऑयल अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देना। हमारा बीफ बिहारी कबाब देखें कितना माशाल्लाह लाजवाब किस्म का माशाल्लाह हमारा जो बीफ बिहारी कबाब है ये तैयार हुआ। ये देखिए माशाल्लाह इसका जूसीपन चेक करें आप, बाकी छोड़ें, इसका जूसीपन चेक करें। ये देखें, ये देखें, ये बीफ है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीफ बिहारी कबाब की कमर्शियल रेसिपी। जिस तरीके के साथ बड़े बड़े होटलों के अंदर बीफ बिहारी कबाब तैयार किया जाता है, आज वो वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरीके के साथ आप घर के अंदर बीफ बिहारी कबाब तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये बिहारी कबाब के लिए मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया बीफ का और मैंने इस स्लाइस के साथ काट लिया। ये देखिए मैंने इस तरीके के साथ स्लाइस बनाए। आपने ये आपको कसाई नहीं बना के देगा, आपने घर के अंदर खुद ही आपने इस तरीके के साथ ब्रीक ब्रीक स्लाइस काट लेने। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने ब्रीक ब्रीक काट लेने। अगर नहीं भी लंबे काटे जाते कोई बात नहीं, आपने इससे छोटे भी काट लेने, कोई मसला नहीं, आपका बिहारी कबाब तैयार हो जाएगा। ये सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ ये तैयार किस तरीके के साथ करना है। एक आपने हाफ प्याज या छोटा प्याज ले लेना है। ये देखिए कि मैंने एक प्याज ले लिया और उसको आपने इस तरीके के साथ आपने जिस तरीके के साथ चॉप करते हैं ना उस तरीके के साथ आपने इसको ब्रीक ब्रीक काट लेना है। ये देखिए इस तरीके के साथ। ये आपको मैं कमर्शियल रेसिपी जो बड़े बड़े होटलों के अंदर जो स्पेशल रेसिपी है, जदीद रेसिपी है, वो रेसिपी आपको बताऊंगा। ये छोटा प्याज मैंने काट लिया और इसको अभी मैं डालूंगा फ्राई पैन के अंदर। ये देखिए इस तरीके के साथ ये डाल दिया और अभी मैं इसके अंदर ये देखें ये मेरे पास है तकरीबन 30 ग्राम कुकिंग ऑयल है। ये इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। ये देखिए फ्लेम ऑन कर रहा हूँ। फ्लेम ऑन कर दी मैंने, इसको मैंने रेड होने के लिए छोड़ देना है। प्याज मेरा ब्राउन हो रहा है, मैं इसकी बाकी तैयारी कर लेता हूँ। ये देखिए सबसे पहले मेरे पास है लेमन रस 2 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। उसके बाद है मेरे पास बारबेक्यू सॉस, ये 1 चम्मच भर के है मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ बारबेक्यू सॉस का। इसके साथ हमारा जो बीफ बिहारी कबाब होगा उसके अंदर थिकनेस आएगी, कबाब के अंदर मतलब लेसरापन आएगा, कबाब की जो है कबाब के अंदर एक मजा आएगा इसका। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद बाजारी तिक्का मसाला नेशनल का 1 चम्मच। ये आपने ये जो बीफ और मटन होता है ना इसमें ज्यादा मिर्च नहीं जाती, इसमें मिर्च लाइट जाती है और बाकी मसाले इसमें जाते हैं पूरे। ये देखिए 1 चम्मच मैंने ले लिया है, जो छोटा चम्मच होता है वो मैंने ले लिया है इसका तिक्के मसाले का, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अच्छा जी। उसके बाद आ गया गरम मसाला। गरम मसाला 1 से छोटा चम्मच मेरे पास, ये 1 चम्मच इसके अंदर मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया। अच्छा जी। चुटकी सी अजवाइन, बिल्कुल चुटकी सी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। अच्छा जी। छोटा चम्मच हाफ इसके अंदर रेड चिली लाल कुटी हुई मिर्च इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और मेरे पास हाफ चम्मच छोटा खुशक धनिया कुटा हुआ इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। अच्छा जी। पपीता पाउडर इसके अंदर मैं पेस्ट नहीं यूज कर रहा, मैं इसके अंदर खुशक पपीता जो पाउडर होता है वो यूज कर रहा हूँ। 1 चम्मच भर के, जो बड़ा चम्मच होता है खाने वाला वो भर के मैं यूज कर रहा हूँ पपीता पाउडर, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखें प्याज मेरे माशाल्लाह ब्राउन हो रहे हैं। ये देखें इस तरीके के साथ जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए इसके अंदर मैंने 1 चम्मच मेरे पास बड़ा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए इसके साथ जो खुशबू आएगी ना आप बनाए, जो इसके साथ खुशबू आएगी वो आपको वैसे नहीं फ्लेवर मिल सकता। जो ये वाला फ्लेवर आपको मिलेगा बीफ बिहारी कबाब के अंदर वो आपको वैसे नहीं मिल सकता। ये आपको मैं जो स्पेशल रेसिपी है, जो मैंने स्पेशल जो रेसिपी मैंने देख के वो आपके लिए बना रहा हूँ, ये वाला टेस्ट आपको वैसे नहीं मिल सकता। ये इस तरीके के साथ ही आपको टेस्ट मिलेगा। ये आपने थोड़ा सा इसको ब्राउन कर लेना है, थोड़ा सा। चलो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ब्राउन हो चुका है। ये 1 मिनट मैंने अदरक लहसुन को मैंने भून लिया 1 मिनट। अभी मैं फ्लेम बंद करने लगा हूँ, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ रहा हूँ। ये देखिए अच्छा जी, ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया और मैंने इसके अंदर पपीता पाउडर शामिल किया था। पपीता पाउडर मैं इसके अंदर पेस्ट नहीं यूज कर रहा, मैं इसके अंदर पाउडर पपीता पाउडर यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा जी। आगे मेरे पास चुटकी सी हल्दी है, वो थोड़ा सा फूड कलर है जो जर्दा कलर, वो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके के साथ। और छोटा हाफ चम्मच मेरे पास है व्हाइट मिर्च, वो इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ।
आगे आगे सरसों का तेल 2 चम्मच खाने वाले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और अभी मेरे पास है भुने हुए चने का पाउडर, भुने हुए चने का पाउडर है मेरे पास 2 चम्मच इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ। ये देखिए आगे आगे मेरे पास नमक इसके अंदर 15 ग्राम मैं डाल रहा हूँ। 15 ग्राम नमक है। और जो छोटा चम्मच है ये टीस्पून, ये देखें छोटा टीस्पून चम्मच भर के है, जो छोटा चम्मच टीस्पून है वो भर के इसके अंदर नमक का शामिल कर रहा हूँ। 15 ग्राम है। अच्छा जी, अभी मेरे पास ये देखिए प्याज और अदरक लहसुन, ये देखिए ये माशाल्लाह। तो इसके अंदर मैंने जो ऑयल था, ऑयल समेत ही मैंने इसके अंदर शामिल कर देना। थोड़ा सा मैंने ठंडा करके इसके अंदर मैंने शामिल किया। ये देखें ये माशाल्लाह, ये देखें सारा मेरे मसाले इसके अंदर डल चुके हैं। और इसको भी मैं करता हूँ मिक्स। देखिए बिस्मिल्लाह, बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह हमारे जो मसाले उसकी खुशबू आ रही है कमाल की माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, मैं कहता हूं कि इस तरीके के साथ आप मैरिनेशन करेंगे, आपका बीफ बिहारी कबाब इंशाल्लाह बड़ा ही लाजवाब किस्म का माशाल्लाह तैयार होगा। ये देखें माशाल्लाह कितना ही जबरदस्त माशाल्लाह कबाब जो है हमारा, कबाब को मैरिनेशन लग चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। हाफ टी स्पून जो है वो मैंने रेड चिली डाली है और हाफ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर व्हाइट मिर्च डाली है। और बाकी मैं इसके अंदर मैंने मिर्च नहीं डाली। मिर्च जो है बीफ के अंदर लाइट ही होती है। बाकी मैंने इसके अंदर बारबेक्यू सॉस जो है वो 1 चम्मच भर के मैंने वो डाली है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो बीफ बिहारी कबाब है इसको माशाल्लाह मैरिनेशन लग चुकी है। कम से कम इसको आपने ओवरनाइट रखना है। 1 दिन पहले आपने इसको मैरिनेशन लगानी है और 1 दिन आपने लाजमी इसको फ्रीज करना, फिर जाके आपका कबाब तैयार होगा। 1 दिन जरूर इसको रखिएगा। मेरा मशवरा यही है कि आप 1 दिन आप लाजमी इसको दें, 1 रात लाजमी दें, आपका कबाब परफेक्ट के साथ बनेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो बीफ बिहारी कबाब है, ये देखिए माशाल्लाह 1 दिन इसको हो चुका है और कमाल का माशाल्लाह हमारा जो बीफ बिहारी कबाब है ये तैयार हुआ है। और अभी मैं इसका आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए ये आपने सबसे पहले नीचे से सीख और ऊपर से, ये देखिए इस तरीके के साथ आपने इसी सीख इसके अंदर से आपने गुजारनी। ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखिए इस तरीके के साथ आपने 1 दफा नीचे और 1 दफा ऊपर आपने इस तरीके के साथ इसके अंदर से आपने सीख गुजारनी है। इस तरीके के साथ आपने कबाब लगा लेना है और आपने ये इंशाल्लाह बड़ा ही लाजवाब किस्म का जो हमारा कबाब है ये तैयार होगा। ये देखिए माशाल्लाह, क्योंकि ये बोटी दूसरी होती है, बिल्कुल बारीक बोटी होती है, इसको अच्छे तरीके से लगाना पड़ता है क्योंकि ये पकते वक्त गिरने के इसके चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके के साथ आपने लगाना है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा जो बीफ बिहारी कबाब है, ये देखें ये लग चुका है कोयले के ऊपर। ठीक है, कोयले माशाल्लाह मेरे बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, इसको आपने कम से कम इसको आपने 20 मिनट कुक करना है। ठीक है, हल्की आंच पे आपने 20 मिनट को कुक करना है। पहले आपने 5 मिनट इसको तेज आंच पे कुक करना है, 2 मिनट एक साइड पे, 2 मिनट एक साइड पे, फिर आपने इसको हल्की आंच पे 20 मिनट आपने इसको कुक करना है। और जब आपने 3 से 4 मिनट दोनों साइडों में कुक हो जाएगा, फिर आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। माशाल्लाह इसको 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए दोनों साइडों में मैंने 2.5 मिनट मैंने इसको दिए और अभी मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रहा हूँ। ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आपने लाजमी लगाना है। ये जो आपका बीफ बिहारी कबाब है ये ऑयल के बगैर नहीं बनेगा, आपने ऑयल इसके ऊपर जरूर लगाना है। इसके ऊपर 1 दफा आपने दोनों साइडों पे ऑयल अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देना। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा बीफ बिहारी कबाब देखें कितना माशाल्लाह लाजवाब किस्म का माशाल्लाह हमारा जो बीफ बिहारी कबाब है ये तैयार हुआ। ये देखिए माशाल्लाह इसका जूसीपन चेक करें, आप बाकी छोड़ें, इसका जूसीपन चेक करें। ये देखें, ये देखें ये बीफ है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए इतना जबरदस्त जैसे चिकन की तरह माशाल्लाह हमारा जो बीफ बिहारी कबाब है ये तैयार हुआ है। और मलाई है माशाल्लाह, मलाई इसे मलाई कहते हैं ना, ये वो वाला मलाई कबाब तैयार हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए कोई इसके अंदर पपीते डाल रहा है, कोई क्या चीज डाल रहा है, मैंने इसके अंदर सिर्फ पपीता पाउडर डाला है। और ये देखिए माशाल्लाह इतना जबरदस्त, ये देखिए इसका जूसीपन चेक करें। ये देखिए कैसे माशाल्लाह गला हुआ हमारा जो कबाब है, बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह हमारा जो बीफ बिहारी कबाब है ये तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह इसका मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मैं लेमन लगा के, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए
ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। और इसका मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि किस तरह का हमारा जो बीफ बिहारी कबाब है ये तैयार हुआ है। इसमें जैसे मटन नहीं तैयार हुआ होता, क्या बात है, क्या बात है। सारी डिशें काट गया, इतना जबरदस्त मजा आ रहा है, इतना लाजवाब खाने के अंदर है। नमक मिर्च बराबर जब आपकी होगी, आपको खाने का ऑटोमेटिकली मजा आएगा। लेमन लगा के तो ज्यादा मजा आ रहा है। ओहो, मजेदार माशाल्लाह। तो दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।